नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आपके चहीते गेस्ट सुबोध जुयाल जी हमारे साथ हैं। आज सुबोध जुयाल जी स्टोरी तो लाए हैं, पर एक लाए हैं रियल स्टोरी। रियल तो हमेशा ही होती हैं स्टोरीज, बट आज की जो स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और कई लोग तो उनको अपना देवता भी मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीतू बगडवाल जी की, जो कि उत्तरकाशी क्षेत्र में बगोड़ी गांव से जो वहाँ के लोग हैं उन्हें अपना देवता मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। सो आज जो बात होने वाली है वो बेसिकली इंटरकनेक्टेड है। अभी जो दयारा बुग्याल के अंदर केस हुआ है बबीता पांडे का, जो कि लड़की गुम हो चुकी है और लोग कह रहे हैं कि उससे आंचरियों ने, मतलब आंचरियां वो होती हैं जो परियां होती हैं, बेसिकली परियों को ही आंचरी कहा जाता है, मातरी कहा जाता है, देवियां होती हैं वो। उत्तराखंड में ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा अगर आप उत्तराखंड से हैं, और अगर आप बाहर से भी हैं तो आजकल तो ये वर्ड आपके लिए काफी फेमिलियर हो गया होगा। फिर से सुबोध जी का स्वागत करते हैं। सुबोध जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, और नमस्कार करना चाहेंगे ऑडियंस का भी, जो इतना ज़्यादा प्यार दे रही है और हर बात कमेंट्स में कहती है कि हम कुछ ना कुछ नया लेके आते रहे। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि कुछ सीख मिले, कुछ रियल फैक्ट्स लेके आए, कुछ उत्तराखंड की उन मिस्ट्रीज़ को लेके आए, उन रहस्य को लेके आए जो शायद पता हो भी सकते और नहीं भी पता हो सकते हैं। तो सुबोध जी, जैसे आपको पता होगा भी दयारा बुग्याल जो है एक ट्रैकिंग क्षेत्र है। हाँ जी। बुग्याल है एक, उत्तरकाशी से 28 से 29 किलोमीटर की दूरी पे। वहां पे कहते हैं कि बबीता पांडे नाम की एक लड़की अभी गुमशुदा चल रही है ना। तो वो ट्रैकिंग के मकसद से वहां गई थी अपने कुछ दोस्तों के साथ, बट रात को उसके साथ क्या हुआ उसकी बॉडी भी अभी तक नहीं मिली, और काफी बड़े पैमाने पे उसकी खोज जारी है अभी भी। वहां पे जो तालाब था उसको भी पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, जंगल का एक एक कोना सर्च कर लिया गया, पर उस लड़की की बॉडी का कोई पता नहीं लगा अभी तक। सो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि इसको कैसे लिंक करते हो आप इसके साथ। लोग बोल रहे हैं कि उसको परियां उठा के ले गई हैं। देखिए, जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक बहुत सी बातें चलेंगी, पर जब रिजल्ट निकलेगा तब पता लगेगा एक्चुअल में हुआ क्या है और जो वहाँ चीज़ें होती है। क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ों जंगल है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी जंगल है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ मिस्ट्रीज है। जितना हम उसको देख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा वहाँ रहस्य छिपे हुए हैं। तो उनके साथ क्या हुआ है ये भी कोई नहीं बता सकता। अगर वो मिल जाएंगी तो हो सकता है कि नई कहानी बन जाए, और अगर वो नहीं मिलेंगी तो शायद एक नया रहस्य बन के आ जाए। बिल्कुल। सो ऐसा भी हो सकता है सुबोध जी कि ये कोई बड़ी साजिश हो। हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें तभी निकल के आती है जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है। क्या पता कुछ साजिश भी हो, उनको गुम कर दिया गया हो, या कई तरह की चीजें हो सकती हैं। पर अभी तक सिर्फ बातें ही बन रही है, अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। जैसे सुराग मिल जाए कि ये हुआ था, पर ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अलग एग्जाम्पल बन जाए, या ये भी तो हो सकता है अगर इसका दूसरे पहलू देखते हुए चलें कि जो उत्तराखंड में बातें चल रही हैं कि उसको परियां उठा कर ले गई, ये कहां तक सच हो सकता है? देखिए, अब उत्तराखंड में वही कहा ना, रहस्य है। अगर ये मान के चले जो वहाँ की लोक कथाएं हैं, लोक हैं, लोक मान्यताएं हैं, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो गया हो, पॉसिबल। देखो, जब कोई मिलेगा ही नहीं तो फिर आप क्या लॉजिक निकालोगे, क्या साइंटिफिक थ्योरी दोगे उसके पीछे? फिर तो आप यही कहोगे ना, कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ था, या ये हो गया होगा। ये उसी को ही पता है जिसके साथ वो घटना हुई थी। या अगर वो वापस आएगा तो वो बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। पर अगर वो वापस नहीं आएगा, फिर एक नया किस्सा, एक नया कहानी और एक नया रहस्य बन के आएगा, और फिर लोग जानेंगे कि आचरिया परियां क्या होती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सुबोध जी। सबसे बड़ा एक जो रहस्य पुराना जोड़ा जाता है, और अगर इसके साथ किसी चीज को लिंक किया जा सकता है, तो वो है जीतू बगडवाल जी की जो उनकी कथा थी बेसिकली। उस कहानी से शुरू करते हैं कि जीतू बगडवाल जी कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था, और खैंट पर्वत और ये रैथल का जो है एरिया, इसको जोड़ा जाता है उसके साथ में। तो बिल्कुल। उसको आप, उस कहानी को जरा हमें बताइए अपने अंदाज में। बिल्कुल। तो हम ऐसे दयावान, महाबलशाली, शक्तिशाली और जागृत देवता, जो हमारे बोलने से पहले ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे, तो जब उनका नाम आता है जीतू बगड़वाल जी का, तो सबसे बड़े वो लोक देवता है उत्तराखंड के, पहाड़ों के, जंगलों के। और जब आपके अंदर कोई मनोकामना होती है, किसी की मनोकामना है,
अगर एक बार वो उनके दर्शन कर ले या जय जीतू बगडवाल देवता जी कह दे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो उससे पहले जो हमारे लोक देवता हैं, जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि जय गोरखनाथ जी, जय काल भैरव, जय माँ दीवा, जय हनुमान, जय श्री राम और जय जीतू बगडवाल देवता जी की, क्योंकि उससे उनसे पहले हम कुछ शुरुआत कर ही नहीं सकते। और आज जो हम कहने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है कि उन्हीं के कारण आज हम उनके बोल पा रहे हैं। ये तो हम होते कौन है उनके बारे में बोलने वाले। और जो आज हम फैक्ट्स रखने वाले, कुछ ऐसे रहस्य रखने वाले, ये या तो लोक मान्यताएं हैं या लोक कथाएं हैं या इसके ऊपर किताबें लिखी गई है या ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। तो उसी को ही रिसर्च करके आज हम उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, जीतू बगडवाल जी जो देवता, लोक देवता उनको मानते हैं, तो माना यह जाता है कि बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित, शक्तिशाली और किसी को भी मोहित करने वाले इंसान थे। और वो इतने अच्छे इंसान थे कि वो बचपन से ही लोगों की मदद किया करते थे। इसी कारण से जो पूरा का पूरा जो गांव था, जो बगोड़ी गांव या बगूरी गांव भी कई जगहों पे वर्ड लिया जाता, अलग अलग लिया जाता है, तो वो बचपन से ही उनको लोग पसंद किया करते थे। बचपन से वो लोगों की मदद किया करते थे। और जो स्थानीय लोग होते थे वो एक बात कहा करते थे कि बचपन से उनके भीतर कोई अलौकिक शक्ति थी। अब ये अलौकिक शक्ति क्यों आती है, ये कैसे आती है? जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, जब आप अच्छे कर्म करने शुरू करते हो तो ये अलौकिक शक्ति आपके भीतर आ जाती है। और बचपन से उनके अंदर क्या है कि देव शक्ति थी, उनके कुल देवता, उनके इष्ट देवता की शक्ति थी। इसीलिए जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे तो धीरे धीरे करके जो लोग थे उनकी तरफ आकर्षित होते जाते थे। और जिससे भी एक बार जीतू जी मिल लेते थे वो एक तरीके से उनका दीवाना हो जाता था। अच्छा। तो ये हुआ करता था। तो माना यह जाता है कि अब रोपाई का दिन आ जाता है, जैसे धान की रोपाई होती है, दिन आ जाता है, तो जो उनके भाई थे, जो शोभन उनके भाई थे, वो भाई पंडित जी के पास जाते हैं। अब जो पहले के टाइम पे ये होता था, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है ना, या जो हम लोक कथाएं, लोक मान्यताएं कहते हैं, ये सबसे बड़ी वहां की एक कल्चर को दिखाती है। तो जब भी हम कोई काम करते थे तो सबसे पहले हम पंडित जी से, ब्राह्मण से पूछते थे कि जी अब हम रोपाई करने वाले हैं या खेती करने वाले, तो कोई शुभ दिन हमें बताइए कि जिस पे हम एक काम कर सके अपना। तो उनके जो भाई होते हैं शोभन जी, वो जाते हैं उनके पास, पंडित जी के पास, कहते हैं पंडित जी कोई ना हमें तिथि बताइए, कोई तारीख बताइए कि जिस तारीख को हम धान की रोपाई कर सके। अच्छा। तो पंडित जी कहते हैं कि वो अपना जो भी होता है उनके पास, तो वो देखते हैं अपना, और देखने के बाद बोलते हैं कि या शोभन, इस वक्त तो तुम्हारे ऊपर कोई वो है नहीं है, तुम इस बात अच्छा दिन नहीं तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे परिवार में किसी पे भी अच्छा दिन नहीं है कि तुम रोपाई कर सको, या अच्छी फसल नहीं होगी तुम्हारी। तो वो अब वो दुखी हो जाता है, कह रहा है ये करे क्या फिर, हमें तो करना पड़ेगा रोपाई। कह लेकिन जो तेरी भूली है ना शोभनी, वो रोपाई कर सकती है। और जो तिथि निकल रही है वो निकल रही है आषाढ़ की 6 गति, मतलब आषाढ़ का 6वां दिन। उस दिन रोपाई का दिन होगा। उस दिन तुम अपनी भूली को बुला लो, भूली अपने हाथ से रोपाई कर देगी, उसके बाद तुम्हारी बहुत अच्छी फसल होने वाली है। लेकिन अगर तुम ये रोपाई करोगे तो हो सकता है फसल को नुकसान हो जाए। अच्छा। तो चलो, शोभन कहते हैं बहुत अच्छी बात है उनके भाई कि चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो घर में जाते हैं, वहां पे माँ है और जीतू जी है। तो माँ को पूरी बात बता देते हैं कि मामा ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा बहन के हाथों से रोपाई होने वाली है और आषाढ़ की 6ठी गति को ये और रोपाई होगी। तो उनकी माँ कहती है कि फिर बहन को लेने कौन जाएगा? अब जो बहन का ससुराल माना जाता है, और रायथल भी कहते हैं और रैथल भी कहते हैं, दो अलग अलग वर्ड है ये। तो रैथल में उनका ससुराल था। जैसी ये बात के जीतू जी को पता लगती है तो जीतू जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनके लिए दो खुशी थी। पहली खुशी थी बहन से मिलना, और दूसरी खुशी थी जो भरना थी, उनकी प्रेमिका। उनकी प्रेमिका। बहुत ज्यादा खुशी हुई, कह रहे हैं उनको, कि काफी लंबे समय के बाद। आज के टाइम पे तो ईमेल हो गया, फोन हो गया, चिट्ठियां, पर उस टाइम मान के चलिए कि आप यहां बैठे हुए हैं और आप जिससे प्यार करते हैं, जो आपका चाहने वाला इतने दूर पे बैठा हुआ है, और उससे मिलने की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही खुशी होती है। आज भी नहीं खुशी देखी जाती है। तो जीतू जी को भी वही खुशी हुई होगी। तो जीतू जी कहते हैं कि मैंने भरना जी से मिलना है और अपनी उससे मिलना, बहन से मिलना है। तो उनकी माँ कहती है कि तू मत जा। कहते क्यों? कह रहे मुझे कुछ समय से ना बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, और सपने में मैं देख रही हूं कि जीतू तू मुझसे दूर होता जा रहा है, तू मत जा, कुछ अपशगुन हो रहे हैं। तो कहते हैं कि जो माँ होती है ना, माँ को पहले ही पता लग जाता है कि उसके बच्चे के साथ क्या होने वाला है। जैसे मान के चलिए कि अगर माँ है
उसका बच्चा बीमार होने वाला होगा ना, तो उसको पहले पता लग जाता है, तो कुछ ना कुछ वो करने लग जाएगी। जैसे वो अच्छा खाना देने लग जाएगी, उसको कुछ दवाइयां देने लग जाएगी, पहले जड़ी बूटियां होती है, तो वो होने लग जाता है। तो कहते हैं उनकी माँ को भी पता लगने लग गया था, कुछ आभास होने लग गया। तो उन्होंने कहा जीतू तू मत जा, तो अपने भाई को जाने दे। पर जीतू माने नहीं, वो कहता मैं तो जाऊंगा, अपनी बहन से भी मिलूंगा और जो उनकी प्रेमिका है उससे भी मिलूंगा मैं। उनको बहुत ज्यादा खुशी थी। अब कहते हैं जब कोई इतना ज्यादा खुश हो जाए, अब माँ ने भी सोचा यार कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, क्या मैं कर सकती हूँ। तो जीतू जी माँ को बोलते कि माँ मुझे ना जो कुंडल है नए वो दे दो, मुझे बिल्कुल नए कपड़े दे दो, मैं नए कपड़े पहन के जाऊंगा। और होता है ऐसा ही है गांव में, जब भी कोई भाई अपनी बहन के घर जाता है तो बिल्कुल तैयार होके जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब ससुराल के लोग देखेंगे तो ये नहीं कहने चाहिए कि भाई जो तेरा भाई मायके से आया था वो सज धज के नहीं आया था। तो बिल्कुल सज धज के जो जीतू जी, और वो बचपन से उनको ये चीज शौक थी, तो वो चले जाते हैं। साथ में वो एक चीज लेते हैं जिसका हम रहस्य बताएंगे, 9 सुर या बांसुरी, अच्छा। जिसमें 9 सुर होते हैं, वो वाली वो बांसुरी साथ में रख लेते हैं। और माना यह जाता था कि जब जीतू जी उस बांसुरी को बजाया करते थे तो वहां पर जो पशु पक्षी थे, वहां की जो नदियां थी, एक वक्त पे करे हवाएं भी रुक जाती थी उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए। और ये भी लोक मान्यता, लोग दावे किए जाते हैं कि जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो एक जगह बाघ खड़ा है, बैठा पत्थर में, और उसी के साथ में हिरन भी बैठा हुआ है अच्छा। जब वो बांसुरी बजाया करते थे। तो ये रहस्य था उनकी बांसुरी का। अभी बांसुरी में ऐसा रहस्य क्यों हुआ, ये भी हम आगे बताने वाले हैं कि क्या हुआ। तो जीतू जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। तो जो जीतू जी को जो जाना था, उनकी माँ जो कहती फिर रोकती है, एक बार माँ के मन में आता है कि मैं रोक लूं इसको, पर फिर भी वो कहती चल अब जाने दो इसको। पर माना ही जाता है कि उनकी जो बकरी होती है ना, वो भी छींक मार देती है। तो हमारे उसमें लोग मान्यता है कि जब भी आपको घर से बाहर निकलना होता है, कोई छींक मार देता है तो लोग कहते हैं अपशगुन हो जाता है। तो वहां पे उनकी माँ फिर कहती है कि जीतू मत जा, ये अपशगुन हो गया है। पर जीतू जी कहते हैं ना ना, मैं तो जा रहा हूं, अब मुझे रोकना मत, बस बिल्कुल ये अपशगुन वाली बातों में से जरूर मत करना। और जीतू जी चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं वहां से। तो जीतू जी चल पड़े, उनको रैथल जाना था, तो बहुत ज्यादा उनके मन में खुशी थी और खुश होना भी था उनको। जब वो चलते जा रहे थे तो उसके बाद वो थक गए, और थकान उनको जब लगी तो उन्होंने क्या देखा, हरा भरा जंगल है, फूल खिले हुए हैं, और उनको थकान इतने लगी तो उन्होंने कहा थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, सुस्ताता ही है इंसान। तो वो आराम से, उनको एक पेड़ दिखा, बहुत अच्छी वहाँ छाव थी, वो आराम से सुस्ताने लग गए। सुस्ताते सुस्ताते उनको पता नहीं अचानक क्या हुआ, जब वो वहाँ का उन्होंने मौसम देखा और माहौल देखा ना, तो उनके मन में आया कि मैं अपनी बांसुरी बजा लूं, जो उनकी 9 सुरिया बांसुरी थी। पहले हम 9 सुरिया बांसुरी को बता देते, वो इतनी स्पेशल क्यों बांसुरी है। वो स्पेशल इसीलिए हो जाती है कि जो लोक कथाएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, या जो किताबों में भी आर्टिकल लिखे गए हैं, उसके बारे में यह माना जाता है कि ये जो 9 सूर्या बांसुरी थी, ये बांसुरी उनके कुल देवता ने या इष्ट देवता ने उनको भेंट की थी। अच्छा। जीतू जी को एक ये कथा आती है, लोक मान्यता आती है कि उनको भेंट की थी। और दूसरा यह माना जाता है कि जीतू जी ने वो बांसुरी खुद ही बनाई थी, अपने आप बनाई थी। तो मतलब वो एक ही बांसुरी थी इस तरह की। लेकिन जब वो बांसुरी, अब बांसुरी तो बांसुरी होती है, लेकिन कहते जब वो बांसुरी जीतू जी उसको बजाना स्टार्ट करते थे तो वहां से प्रेम निकलता था, वहां से दया निकलती थी, और वहां से एक भोलापन निकलता था, जो उत्तराखंड के लोगों के अंदर भोलापन होता है, वो चीज निकलती थी। उसके बाद निकलती थी उनके कुल देवता और इष्ट देवता की शक्ति, और उसके बाद निकलता था उनकी मां का प्यार, उनकी बहन का प्यार। तो जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसके बाद उससे एक ऐसी धुन निकलती थी, जो धुन सिर्फ जीतू जी बजा सकते थे और कोई बजा ही नहीं सकता था। तो जब वो वहां पे बैठते हैं पेड़ के नीचे और उसको बजाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जब बजाते हैं तो उस वक्त जितने भी पंछी जो हवा में उड़ रहे थे, वो भी एक टक पेड़ पे आके बैठ जाते हैं। आसपास जो हवाएं चल रही थी, कहते हैं वो हवाएं भी एक टाइम पे रुक जाती है। और उसके साथ ही साथ जो जानवर भी थे, वो जानवर भी अपना घास चर रहे थे या कुछ खा रहे थे, वो खाना पीना छोड़ जाते हैं और एक टक उसमें धुन में ही मदहोश हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक और भी मदहोश होते हैं, और वो होती है आचरियां, जो कि माना जाता है कि खेट पर्वत में रहती हैं और भ्रमण करती रहती है चारों तरफ। तो कहते हैं कि जब वो इस धुन को सुनती है, और इस धुन को उन्होंने आज तक कभी नहीं सुनी थी, इतनी मधुर धुन उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, इतनी मधुर धुन जब उनको सुनाई दी तो उनको लगा कि ऐसा धुन कौन बजाने वाला है, और इतना स्पेशल इंसान
अब कहीं नहीं होना चाहिए, वो हमारे परिलोक में होना चाहिए, आचरी लोक में होना चाहिए, ताकि वो ऐसी धुन सिर्फ हमारे लिए बजा सके। तो वो वहां से कह रहे आती हैं और सीधा प्रकट हो जाती है जीतू जी के आगे। तो जीतू जी अभी भी धुन बजाए जा रहे हैं और वो डांस करने लग गए, नाचने लग गए जीतू जी के चारों तरफ। जीतू जी को कोई नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, क्या वो तो अपने मदहोश हो रखे धुन बजाने में, बजाए जा रहे हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो क्या देखते हैं? 9 आचरियां, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और वो एक टक जीतू जी को देख रही है। वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी ये बांसुरी बजाई है। तो वो कहते हैं कि हाँ बजाई है मैंने। तो कहते हैं एक काम करो, अब तुम यहां मत रुको, तुम हमारे साथ चलो। तो जीतू जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, मेरे को तो अपनी माँ से मिलने, मतलब अपनी माँ के पास जाना जो रुपाई का है, अपनी बहन को मैंने लेकर आना है, रुपाई के लिए लेके आना है। तो पूरी बात जीतू जी कहानी बता देते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूं। तो वो फिर बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से तुम बांसुरी बजाते हो ना, ये एक अद्भुत बांसुरी है। एक भगवान श्री कृष्ण ऐसी बांसुरी बजाया करते रहे होंगे, और एक बांसुरी हमने आपसे सुनी है, तो आप हमारे साथ चलो। तो जीतू जी मना कर देते हैं। उस वक्त जीतू जी कहते हैं जो उनके गांव के इष्ट देवता कहे या कुल देवता कहे, वो है भैरव। वो भैरव को याद करते हैं कि हे भैरव देवता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इनसे मुझे बचा लो। कि वो समझ चुके थे कि ये एक तरीके से एक शक्ति है जो मुझे साथ लेने आ रही है। पर कहते हैं ना, वो जो 9 आचरियां आई थी वो अपने आप नहीं आई थी, उनको बुलाया गया था, और उनको बुलाया गया था उस 9 सूर्या बांसुरी की धुन में। तो उस वक्त एक टाइम पे कुल देवता इष्ट देवता भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो भी बेबस थे। जब जीतू जी को लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, भाई अब जिद पकड़ ली उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए, अब कुछ नहीं होने वाला, तो हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे वन देवियों, क्योंकि वन देवियां माना जाता है, कहते हे वन देवियों, मैं आपके साथ चलूंगा आषाढ़ की छठी गति को, आषाढ़ के छठवें दिन को मैं आपके साथ चल लूंगा, पर मुझे बस कुछ समय की मोहलत दे दो। मुझे वचन देता हूं मैं आपको, मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बहन को लेके आना। अगर मैं अपनी बहन को लेके नहीं आऊंगा तो रुपाई नहीं हो पाएगी। मुझे अपनी प्रेमिका भरना से भी मिलना है एक बार, क्योंकि अब तो आप मुझे अपने साथ लेके चली जाओगे, तो मुझे बस इस कुछ टाइम का वक्त दे दो। तो जो आचरिया होती है वो कुछ देर सोचती हैं कि क्या किया जाए। फिर वो कहती है कि ठीक, तू वचन दे रहा है ना हमें, तो ठीक है, हम तेरे को वचन देते हैं आषाढ़ की छठी गति तक, जो छठवां दिन होगा उस दिन तुझे हम अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे जीतू जी चले जाते हैं। अब जो इंसान, सोचिए कि आप महसूस करिए कि जो इंसान इतना खुश है कि अपनी बहन से मिलना है, अपनी प्रेमिका से मिलना है, जब उसको पता हो कि धीरे धीरे करके उसके जाने का वक्त आ गया, जिससे वो वादो कभी नहीं मिल पाएगा अपनी बहन से, अपनी प्रेमिका से, अपनी माँ से, अपने भाई से, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी उस वक्त। अब वो धीरे धीरे, अब 10 कदम रखना भी कह रहे हैं उनके लिए भारी हो गया था। वो धीरे धीरे करके अपने बहन के घर पहुंचते हैं। बहन बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जो बहन की नंद है वही भरना है, जिनको सयाली भी बोलते हैं उनकी, तो वो है। वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है, वो बातचीतें करते हैं। पर यहाँ पे माना जाता है भरना को एक चीज पता लग गई थी कि जो जीतू की जो पहले बातें हुआ करती थी ना, अब वो इस तरह से बात नहीं कर पा रहा है, इस तरह से बातचीत नहीं हो पा रही। बहन को भी शक हुआ, तो बहन पूछती है कि जीतू भाई कुछ हुआ है क्या आपके साथ, मतलब आप खुश थे, मतलब आप तो बहुत खुश हो, मतलब बहुत अच्छा हो। वो कहते नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, अच्छा है, पर है तो ना दिल में बोझ होता है इस चीज का कि मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं आखिरी बार मिल रहा हूं। तो कहते कुछ दिनों वहां रुकते हैं, उसके बाद वो बहन को साथ ले लेते हैं। भरना को आखिरी बार वो कहते हैं कि बस मैं मिलूंगा, पर वो कहते कब मिलूंगा इसका कोई वो नहीं होती है। उसके बाद वो चल पड़ते हैं अपनी बहन को लेके, तो बहन को लेके वो पहुंच जाते हैं। अब वो दिन भी आ गया, कह रहे आषाढ़ की छठी गति, जिसे 6वीं गति कहते हैं, वहां दिन आ गया है। तो बहन के हाथों से सबसे पहले वहां पे रुपाई की जाती है, भूली के हाथों उनकी रुपाई की जाती है। आप कहते हैं कि जो वो खेत था ना, वो खेत सबसे ज्यादा उपजाऊ खेत था, जहां पे सबसे अच्छी धान होती थी। जैसे उत्तराखंड में जो गांव वाले ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे, कुछ हमारे ऐसे खेत होते हैं जहां पर या तो चावल बहुत अच्छे होते हैं या जहां पर मिर्चियां बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे खेत होते हैं। तो ऐसे में उस धान की ना बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी वहां पर। तो कहते हैं कि जीतू जी ने हल हल चलते थे पहले, हल लिया, उनके 2 बैल थे और वो हल जोत रहे थे अपना, वो हल जोतते जा रहे थे, इधर जोतते थे, दूसरे जोत रहे थे। कहते जब वो 4-5 चक्कर लगा चुके थे और रुपाई हो चुकी थी ठीक तरीके से, तो वहां पे ना कीचड़ हो रखा था, पानी सा कीचड़ हो रखा था। उसी टाइम कह रहे आचरियां आती है, वो 9 वन देवियां आती हैं।
और जीतू जी को घेर लेती हैं यूं करके। अब जीतू जी फिर उनसे कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है, अपनी बहन के साथ रहना है। पर वो कहते नहीं, हमने वचन दिया तुमने, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो लोक मान्यता ये है कि उसके बाद उसी वक्त वो जमीन फटती है और वो पूरे पूरे बैल के साथ ही वो उसमें समा जाते हैं। जीतू बगड़वाल जी समा अच्छा। जाते हैं। पर समाने के बाद वो चले तो गए हैं, उसके बाद कहते हैं आचर्या उनको अपने लोक में ले गई हैं, अपने लोक में ले गई हैं। तो कहते हैं जीतू जी उदास रहते हैं वहां पे, वो उदास रहते हैं क्योंकि उसके बाद उनके जो माँ थी, उनके जो भाई थे, उनकी हालत खराब हो गई। क्योंकि होती है खराब, इतना पैसा तो था नहीं उनके पास, खेती से उनका सब कुछ चलता था। और एक उनको दुख भी ये था। अब बहुत सारी वहां पर बातें चल पड़ी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। जैसे आपने बबीता के बारे में बताया, इस तरह का उस टाइम भी हुआ होगा, भी क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता लगा उस वक्त कि क्या हुआ होगा। तो उसके बाद माना जाता है कि जब जीतू जी उदास रहते हैं और जब वो अपनी बांसुरी बजाते हैं, नौ सूर्या बांसुरी, तो उसमें वो धुन नहीं निकल रही होती है जिस धुन के कारण आचर्या उनको अपने साथ लेके गई थी। तो आचर्या पूछती है उनसे कि जीतू जी आप क्यों नहीं मतलब ऐसा कर रहे हो, मतलब आपके अंदर क्या है, हो गया, मतलब आपकी बांसुरी में वो धुन क्यों नहीं निकल रही। कह रहा मुझे दुख होता है अपनी माँ को देख के, मुझे दुख होता है अपनी बहन को देख के, मुझे दुख होता है अपनी प्रेमिका को देख के, और दुख हो रहा है मुझे अपने भाई को देख के, उनकी हालत को देख के मुझे दुख हो रहा है। तो कहते हैं चलो तुम एक वरदान मांग लो हमसे। तो कह रहा बस मैं ही आपसे वरदान मांगना चाहता हूं, मैं अब भी उनकी मदद करना चाहता हूं, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं उनकी और अपने गांव वालों की मदद कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दे दो। तो कहते आचर्या थी, वन देवियां थी, वो क्या नहीं कर सकती हैं वो। तो उन्होंने कह रहे उनको वो शक्ति दे दी कि भाई चलो अब आप अपने माप की भी इनकी मदद भी कर सकते हो, गांव वालों की भी मदद कर सकते हो, अब कर सकते हो। तो माना यह जाता है कि एक अदृश्य शक्ति आती थी और कहीं ना कहीं जब वो कहते खेतों को जोत के चली जाती थी, यह भी माना जाता है। अच्छा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ की, अपनी बहन की भी वो मदद किया करती थी, अपने भाई की मदद किया करती थी। तो जब इस तरह के लोगों में बातचीतें चलनी शुरू हो गई कि भाई इनके तो कोई मदद कर रहा है, अब इनके दिन अच्छे लौट आए हैं, जो भी कुछ इस तरीके की हैं, तो वहां के एक राजा थे, तो राजा के साथ भी जोड़ा जाता है उन जीतू जी को कि राजा जीतू जी से बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे, उनको बहुत सारी जमीनें जो वहीं के राजा ने उनको भेंट की हुई थी, काफी सारी जमीनें दी गई थी। तो जब राजा जी को यह बात पता लगती है कि ऐसी लोक शक्ति है जो लोगों की मदद कर रही है, ये कौन कर रहा है, ये जीतू बगड़वाल जी ही कर रहे हैं, तो वो एक घोषणा करवा देते हैं इसके बाद कि इस पूरे के पूरे उत्तराखंड के जो लोक देवता बनेंगे वो जीतू बगड़वाल जी बनेंगे, उनको हम लोक देवता का दर्जा देते हैं। और इसके साथ ही उनके मंदिर का एक निर्माण भी किया जाए, उनको एक स्थान दे दिया जाए कि जब उनको स्थान दे दिया जाएगा तो वो हमारे सामने रहेंगे तो हमारी और ज्यादा मदद कर पाएंगे। उसके बाद माना यह जाता है, उसके बाद उनको स्थान दिया गया, जीतू बगड़वाल जी का मंदिर बनाया गया और वहां पे फिर लोगों ने पूजाएं करनी शुरू कर दी। तो जब वहां पे पूजाएं शुरू होनी शुरू हुई, लोगों के काम बनने शुरू हो गए। जिसके खेतों में फसलें नहीं हुआ करती थी, उनकी खेतों में फसलें होने लग गई। कई बार कई लोगों के जानवर गायब हो जाते थे, जंगलों में कई बार जानवर गायब हो जाते थे, वो वहां पर जाते थे, जीतू बगड़वाल जी के मंदिर में जाके जो वहां देवता बन गए थे, वहां पे वो एक फूल चढ़ाते थे और कहते थे प्रभु हमारे उनको ढूंढ लो। तो कहते थे अपने आप उनकी जो भेड़ बकरियां खो जाती थी, गायां खो जाती थी, वो अपने आप धीरे धीरे करके गौशाला पहुंच जाया करती थी। कल किसी का कोई शादी नहीं हो रही थी, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो भी जब वहां पे अपनी अर्जी लगाया करते थे, सिर्फ एक फूल चढ़ाकर या घर से कुछ मिठा बनाकर देते थे, उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। तो इससे जो वहां के गांव के लोग थे या आसपास के भी जो लोग थे, उनके अंदर एक भावना पैदा हो गई, एक भक्ति पैदा हो गई कि हो सकता है कि कोई और देवता हमारी ना सुने, लेकिन जो जीतू बगड़वाल देवता है, जो हमारे देव है, ये हमारी जरूर सुनता है, ये हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करता है। तो इसके बाद उनको देवता का दर्जा मिल गया। और आज करंट डेट पे भी ये माना जाता है कि अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो रही हो, आपके मनोरथ पूरे ना हो रहे हो, तो आप जीतू जी बगड़वाल जी का या तो नाम लीजिए, जय जीतू बगड़वाल देवता जी कहिए, या उनके मंदिर में अगर आप जा सकते हैं तो आप जाइए, अर्जी लगाइए अपनी, हो सकता है आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। तो ये रहस्य उनका माना जाता। और ये भी माना जाता कि आज भी प्रेजेंट डेट पे बहुत से ट्रैकर जब जाते हैं खैट पर्वत में, जब जाते ट्रैकिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हम कुछ देर के लिए कहीं पर बैठ जाते हैं तो कई बार हमें हवा में एक बांसुरी की धुन सुनाई देती है, एक अच्छा। मधुर सी धुन सुनाई देती है। आज भी कई लोग दावा करते हैं। अब कई कहते हैं कि शायद हो सकता है कि हमारे कान बज रहे हो,
क्योंकि वहां की हवा भी पेड़ों से छन के निकलती है। पर कुछ कहते हैं कि हो सकता है कि जीतू बग्रवाल जी तो देवता है, और जो देवता का अंश होता है, जो देवांश होता है, वो हर जगह होता है, उसको कहीं इधर या उधर आने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऐसे हैं जीतू बग्रवाल जी। अच्छा, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भगोड़ी गांव है बेसिकली, जो उनका गांव था, वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो बिस्ट हैं बेसिकली। हाँ जी। तो उन्होंने अपना सरनेम भी अब बगडवाल लगाना शुरू कर दिया। तो अब वो बिस्ट नहीं लगाते हैं, लोग बगडवाल लगाते हैं आगे। तो काफ़ी मतलब पर्चाधारी देवता हैं कहते हैं जीतू बगडवाल जी। और अब बात हम करते हैं दोबारा से जरा बबीता पांडे की। तो हो सकता है कि बबीता पांडे को परियां ले गई हों, ये भी हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो, और ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। बट डॉग स्क्वाड, बाकी आर्मी लग रखी है ढूंढने के लिए, आईटीबीपी जो होती है, आईटीबीपी लगी है ना, बिल्कुल। और साथ में पुलिस। ठीक है, पुलिस हो गई, डॉग स्क्वाड हो गई, हेलीकॉप्टर हो गए, ड्रोन हो गए, इतने सारे जब सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके बावजूद एक सुराग भी नहीं है। डॉग स्क्वाड वाले कुत्ते जाते हैं एक लोकेशन तक, और उसके बाद वो आगे कुछ बता ही नहीं पाते हैं, आगे कहीं जा ही नहीं पाते हैं। उस लोकेशन तक जो उसके कैंप से 100-150 मीटर की दूरी तक है, बस वहीं तक जाते हैं, उसके आगे जाते ही नहीं है। वहां तक जा रहे हैं तो दैट मीन्स वो लड़की वहां पे थी, पर वो कहाँ चली गई, उड़ गई या उसको जमीन निकल गई, कहाँ चली गई वो लड़की, जो आज एक रहस्य बन चुका है। और बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हो रही हैं कि कई लोग देवता के पास भी जा रहे हैं और वहां पूछ रहे हैं। बिल्कुल आपने देवता भी हाँ बोल जी, रहे हैं, देवता बिल्कुल की। आपने सही कहा। हाँ। जब हम कहते हैं ना कि उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ ऐसे भी जंगल है जहां पे लोग गायब हो जाते हैं और लोग मिलते ही नहीं है, तो लोगों को लगता है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये अफवाहें हैं। लेकिन जब अब ये केस आया ना लोगों के आगे, और जब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू ये केस चल रहा है, जब लोग देख रहे हैं, तो फिर अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, अगर देव शक्ति है तो कोई ऐसी भी शक्ति जरूर है जो अपने वन को, अपने जंगल को बचाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कैंपिंग करने जाते हो, वो भी कैंपिंग का ही एक केस है कि आप कैंपिंग करने जाते हो ना, तो एक कुछ चीजों पे ध्यान रखिए। आप कैंपिंग करने गए हो ना, एक गन मत फैलाइए, आप कोई कूड़ा कचरा मत फैलाइए, कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद अपने बैग में लेके नीचे लेके आ जाइए। दूसरा क्या आता है, वहां पे गलती दूसरी क्या करते हैं लोग, बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं, कि पार्टी करते हैं, बॉनफायर आग उग जलाते हैं, आराम से बैठते हैं। वो भी सबसे बड़ी गलतियां होती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है वहां पर चीखना, चिल्लाना, या किसी का नाम पुकारना। नाम पुकारने का मतलब क्या होता है, कई बार हम क्या होता है, हमारा दोस्त है, दोस्त का नाम रखते हैं समीर, हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि समीर, हम कहते हैं भाई चल हमारे साथ घर चल। हमने ये बोला, हमने ये नहीं बोला समीर घर चल, आ हमारे साथ चल। अब हमें ये नहीं पता कि आ हमारे साथ चल नहीं, वहां पे कुछ और भी एंटिटीज हैं। जब हम ये बोलते हैं ना आ हमारे साथ चल, वो हमारे साथ ही चल पड़ता है और वो हमारे घर तक पहुंच जाता है। चलो, ये तो घर तक पहुंचने वाले किस्से हैं सुबोध जी। लोगों को लगता है कि ये सब किस्से कहानियां हैं जो हम यहाँ पे आगे माइक के आगे सुना देते हैं, पर इसके पीछे बहुत रहस्य हैं। और जो लोग वापस आ जाते हैं या जो बच जाते हैं, जिनकी आंखों देखी ये घटना होती है, वो जब सुनाते हैं तो शायद लोगों को यकीन ना होता हो, पर जिसके साथ बीती है वो अगर ये बात कहे तो वो मायने रखता है। अब बबीता पांडे गुम हो गई है, अगर वो वापस आ गई, वैसे तो हम तो यही चाहेंगे कि वापस आ जाए, पर जो हालात दिख रहे हैं, इतने दिन जंगल में गायब रहना, तो जीवित बचा होना या ना होने की कोई उम्मीद बच नहीं जाती है ना। अब लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम ऐसे बोल रहे हो कि वो मर गई होगी, तो भाई इतने दिन जंगल में कोई सरवाइव भी नहीं कर सकता, भूखा, बिना पानी के। जंगल में इतने जंगली जानवर हैं, उस एरिया में, दयारा बुग्याल रैथल वाले एरिया में इतने जंगली जानवर हैं, बिल्कुल। ऊपर से शक्तियां आंचरियों की जो खैंड पर्वत से जागती हैं सीधा। भाई वहां से तो जीतू बगडवाल जी नहीं बच पाए, तो वो तो बबीता पांडे है। तो बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जरा एक बार, है ना,
क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बात करना चाहते होंगे और नहीं कर पाते होंगे। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स भर दीजिए भाई, आपको क्या लगता है कि बबीता पांडे के साथ क्या हुआ है, और इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप कभी दयारा बुग्याल ट्रैक पे गए हैं? और साथ साथ ये बता दीजिए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि बबीता पांडे इस वक्त जिंदा होगी या नहीं। और साथ में ही हम आपके लिए लाए हैं भाई एक बहुत ही चमत्कारी बुक, चमत्कारी माँ दीबा के नाम से सुबोध जी ने लिखी है। काफी पहले लिखी है, छोटी सी किताब है बट बहुत ही चमत्कारी किताब है। इसका नाम भी है चमत्कारी माँ दीबा। उत्तराखंड की माँ दीबा जो कि बहुत चमत्कारी हैं। इनके चमत्कार जिनके साथ हुए हैं वही बता सकते हैं। सुबोध जी तो माँ दीबा के पुजारी भी हैं, तो सुबोध जी बताएंगे इसके बारे में। 2 लाइनें सुबोध जी माँ चमत्कारी दीबा के बारे में। बिल्कुल। तो चमत्कारी माँ दीबा इसीलिए है क्योंकि पहाड़ों की सबसे शक्तिशाली देवी है, और हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि जो भी ये आशीर्वाद है, एक तो आशीर्वाद है, और जो भी इस आशीर्वाद को पढ़ता है उसके जीवन में चमत्कार होते ही रहते हैं। और माना यह जाता है कि वो ऐसी देव शक्ति और जागृत देवी है कि अगर आप एक बार जय माँ दीबा कहते हैं या उनका नाम पुकारते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो एक बार आप इस आशीर्वाद को लेके देखिए। इसके साथ ही इस आशीर्वाद से 2 दान मिलेगा हमें। तो अभी ना वहां पे माँ दीबा में कहते हैं मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो जो माँ दीबा होती है वो कभी भी उनका लैंटर वाला मंदिर नहीं बनता, इनको रसलुना दीबा कहते हैं। तो रसलुना के पेड़ जो होते हैं उसी से इनका निर्माण किया जाएगा। तो इसके द्वारा जो भी दान हमारे पास आएगा वो सारा दान माँ दीबा के लिए ही जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि चमत्कारी माँ दीबा का जो मंदिर है, जैसे कि सुबोध जी ने बताया कि छत नहीं होती है, बस दीवारें होती हैं और मंदिर का प्रांगण होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए आप कुछ दान देना चाहते हैं, माँ दीबा के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं आप उस मंदिर के लिए, तो आप वो डोनेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक स्कैनर डाल देंगे, बैंक की डिटेल्स डाल देंगे, तो वो जो भी अमाउंट रहेगा वो माँ दीबा के मंदिर में उसका चढ़ावा किया जाएगा, और उससे माँ दीबा के मंदिर में बनने में जो भी सहायता होगी वो आप सबके लिए माँ दीबा का आशीर्वाद होगा। तो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।